आखिर बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे। उनकी आत्मा दुखी थी। उसी समय उनकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें गिर रही थी। तो ब्रह्मा जी ने हाथ से उन आंसुओं को पोंछ दिया तो एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उस वानर से कहा, तुम्हारा नाम ऋषराज है और तुम इस ऋषि मुख पर्वत की चींटी पर रहोगे। कुछ समय बाद तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। इस पर ऋषराज वही रहकर रोज ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करता रहा और ब्रह्मा जी की सेवा करता रहा। यह ऋषराज नाम का वानर बहुत ही शक्तिशाली और बलवान था। ऋषराज को अपने बल पर बहुत घमंड था और वह इस घमंड में निर्भय होकर इधर उधर विचरण करता रहता था। ऋषि मुख पर्वत के नजदीक ही एक बड़ा ही सुंदर तालाब था और वह तालाब बड़ा ही विचित्र था। जो भी स्नान करके बाहर निकलता तो वह एक सुंदर स्त्री बन जाता। लेकिन इस बात की जानकारी ऋषराज को नहीं थी। वह अपनी मस्ती में एक दिन वह उस तालाब में नहाने के लिए कूद पड़ा और जैसे ही नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में बदल चुका था। अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वह कुछ ही नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद देवराज इंद्र वहां से गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो स्त्री को देखते ही उनका तेज स्खलित हो गया। इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर गिर गया। उस तेज के कारण एक बालक का जन्म हुआ जो बाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद जब सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे तो सूर्यदेव की दृष्टि भी उस सुंदर स्त्री पर पड़ी और सूर्यदेव भी उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो उठे, जिसके कारण उनका तेज भी स्खलित हो गया। जो स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा उससे भी एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। इस तरह बाली और सुग्रीव दोनों ही सगे भाई थे। इन दोनों में बाली बड़ा था जो इंद्रदेव का पुत्र था और सुग्रीव छोटा था जो सूर्यदेव का पुत्र था। इन दोनों के नाम बालों पर तेज गिरने से सुग्रीव पड़े थे। दोनों का पालन पोषण उसी स्त्री ने किया जो ऋषराज वानर से स्त्री में परिवर्तित हुई थी। उसी ऋषि मुख पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया और फिर उनके साथ वही निवास करने लगी थी। इसलिए दोनों की माता एक और पिता अलग अलग थे। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद।